हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के रीट के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी को आप लोगों का जो पेपर हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। दोनों शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेवल 1 और लेवल 2। शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड दोनों के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर आप लोगों को दिया नहीं था। एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग जो है वो टोटल दोनों शिफ्ट्स के मिला के और कुछ एक जो है वो आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। 37 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मुझे मेल आए हैं कैंडिडेट के थ्रू, कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ मैसेज आए हैं उसके बेसिस पर। तो आप लोगों के कैसा हुआ पेपर वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को याद है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के संप्रति की। फर्स्ट क्वेश्चन, यानी मेरे हिसाब से ये फर्स्ट है, बाकी एग्जाम टाइम में पता नहीं ये कैसा कौन से नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है हमारे पास में, बुद्धि के संप्रति की खोज किसने की? तो वो करी थी बुद्धि के रिगार्डिंग चीज जो बिन्ने ने दी थी। आगे आता है खिलौनों की आयु। भाई खिलौनों की आयु पूछा था या खेल की आयु पूछा था ये पता नहीं है। तो अगर खिलौनों की आयु पूछा है तो उसका पूर्व बाल्यावस्था होगा 3 से 6 वर्ष, और खेल की अवस्था पूछा है तो बाल्यावस्था होगा। मॉन्टेसरी विधि, तो मॉन्टेसरी विधि किस मॉन्टेसरी ने कौन सी विधि दी? तो साहचर्य विधि। स्कीनर का सिद्धांत कौन सा है? तो स्कीनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ऑब्वियसली बंड्यूरा के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पिछले पिछड़े बालकों का वर्गीकरण। तो पिछड़े बालकों का जो वर्गीकरण है वो तो सीरीट बर्ट द्वारा। इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था? ई अपॉन में सी ए मल्टीप्लाई 100। और बुद्धि के बारे में, जो बुद्धि यानी पिछली बार बालकों की जो ये जो बुद्धि थी ना, बुद्धि का जो सेट था वो किसने दिया था? वो दिया था टर्मन ने। ये 80 से 90 तक की बुद्धि जो है वो उन्होंने बताई थी पिछड़े बालकों के लिए। मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रॉइड। हर्बर्ट की पंचपदी का क्रम पूछा था। इसके 5 सोपान होते हैं, 5 सोपानों से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ऑब्वियसली बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रक्षेपीय विधि परीक्षण कौन सी नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो प्रक्षेपीय परीक्षण विधि कौन सी नहीं है? तो देखिए, वाक्य संरचना विधि है, शब्द विधि है, रोषा विधि भी है। कौन सी विधि नहीं है? तो वो है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विधि जो है वो प्रक्षेपीय परीक्षण विधि नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, गिलफोर्ड का जो मानव बुद्धि संरचना मॉडल था उसकी 3 श्रेणियां दी थी, 3 श्रेणियों का सीरीज पूछा था। तो पहला आता है ऑपरेशन, दूसरा आता है विषय वस्तु, तीसरा आता है उत्पाद। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 29 में विवरण है। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो 2009 के बारे में कौन से अनुच्छेद में विवरण है? तो वो है 29वें अनुच्छेद में विवरण दिया हुआ है। अगला है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की कितनी श्रेणियां हैं? तो दिव्यांगता की 21 श्रेणियां दी गई है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देख रहे हैं कि कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के होते हैं। यानी पेरेंट्स तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन बच्चे टैलेंटेड नहीं है। ये ठीक उल्टा हो जाता है। तो ये वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत है? तो ऑब्वियसली प्रत्यागमन। यानी कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन बच्चा जो है वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। अगला है, अधिक स्थानिक बुद्धि वाले बच्चों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की क्वेश्चन पर डिपेंड है, ऑप्शंस पर डिपेंड है कि ऑप्शन क्या थे। क्योंकि मेरे पास में जो क्वेश्चन आए थे उसमें केवल इतना ही लिखा था, उसमें ऑप्शन नहीं था। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि भाई अधिक स्थानिक बुद्धि वाला जो बच्चा है वो किस क्षेत्र में जाएगा। अगला है, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 1 वर्ष और वास्तविक आयु 1/2 है। यानी एक बच्चा है उसकी जो मानसिक आयु है वो 1 वर्ष है, वास्तविक आयु 1/6 है, 1/2 है, यानी 6 माह है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो हो जाएगी आप लोगों के 200 आंसर आएगा इसका। आगे आ रहा है क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन के अनुसार आयु वर्गों को सुमेलित करना था। इस तरीके का क्वेश्चन था। यानी ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन भी। यानी एरिक एरिक्सन की जो है वो आयु वर्ग दिए हुए थे और उसकी जो अवस्थाएं थी वो दी थी। बाद में इन लोगों को मैचअप करना था, तो मैच करना था। स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ये हेल्प करने वाला अगर कोई ऑप्शन हो ना, कि कोई भी बच्चा है वो कोई भी काम कर रहा है तो कोई भी टीचर कोई भी गार्जियन उनको हेल्प करे, तो हेल्प करने वाला जो ऑप्शन था वो स्केप फोल्डिंग में राइट था।
आगे आता है एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम के डिजाइन का उद्देश्य क्या है, तो वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बर्डन नहीं करना है और लर्निंग करवानी है। आगे है 21वां नंबर क्वेश्चन, ज्ञान की संरचना अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से किस पर आधारित है। ज्ञान की संरचना, तो ज्ञान की संरचना जो होती है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि है, तो टीएटी, सीएटी और रोशा, ये तीनों ही विधि है। बाकी सारे जो है वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आगे है संज्ञानात्मक विकास से रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली जीन पियाजे इसका आंसर हो जाएगा। अधिगम के मुख्य नियम के बेसिस पर क्वेश्चन था। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि मुख्य नियम पूछा था या मुख्य नियम कौन सा नहीं है वो पूछा था। तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों इसमें से अगर पूछा है कि कौन कौन से नियम है तो ये सारे ही हैं, और कौन सा नहीं है तो चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा। आगे है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में अंतिम क्रम, तो वो है लिखना। मांटेसरी विधि के हिसाब से अंतिम तो वो है पढ़ना। सूक्ष्म शिक्षण के जनक तो एलन एचिसन और बुश। आगे है एडीएचडी से पीड़ित बच्चे के लिए कौन सी समाधान उपयुक्त विधि है, यानी एडीएचडी से अगर कोई बच्चा पीड़ित है तो वो योग या व्यायाम करता है तो ठीक हो जाता है। आरटीई में शिक्षक का कर्तव्य, यानी आरटी के हिसाब से एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाए, तो कौन सी धारा में लिखा हुआ है ये, तो ये है धारा 24 में। एक क्वेश्चन था आप लोगों के कुसमायोजन से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बस कैंडिडेट के द्वारा मुझे कुसमायोजन से रिगार्डिंग क्वेश्चन इसी तरीके से मुझे भेजा गया था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका नहीं है। आपको याद है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दृष्टि बाधित बच्चों के लिए आईसीटी में कौन सा उपकरण उपयुक्त है। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए आईसीटी में तो ब्रेल लिपि या फिर ब्रेल लिपि वाली पुस्तक आती है, घड़ी आती है, कैलकुलेटर आती है आदि। आगे देखेंगे व्यवहारवादी अनुकरण के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो व्यवहार अपनाने के लिए वातावरण इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं पियाजे की प्री ऑपरेशनल अवस्था, तो वो है प्री ऑपरेशनल अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। सीएल हल, तो सीएल हल के बारे में किसने बताया था, पुनर्बलन ने। आगे देखते हैं पुनर्बलन, सीएल हल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, उन्होंने पुनर्बलन के बारे में बताया था सीएल हल ने। बुद्धि व विकास में अंतर आप लोगों से पूछा था, तो ये वैसे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं किसका सिद्धांत भाषा के विकास में पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानता है, तो वो आ जाता है आप लोगों के नॉर्म चॉम्स्की की रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन पर्यावरण में वंशानुक्रम के बीच में संबंध, तो वो संबंध जो है वो विकास बराबर वंशानुक्रम मल्टीप्लाई पर्यावरण। तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिला के वो मैंने डिस्कस किए हैं। आप लोगों को कोई अगर क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। आप लोगों के कैसा हुआ पेपर वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।